आप सबका स्वागत है। तो आज देखते हैं आज का करंट अफेयर का न्यूज़ है। आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न पुरस्कार 2024, जिसमें 8 लोगों को इस वर्ष भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है, जिसमें पहला व्यक्ति है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, दूसरे हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, तीसरे हैं भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री डॉ कृष्ण अडवाणी, फोर्थ है हमारे कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन, एंड फिफ्थ है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। तो भारत रत्न के श्रेणी में देखते हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले 1954 में की गई थी। का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में मुख्यतः कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। जिसे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। अलंकारों के समान इसमें भी सम्मान के साथ साथ कुछ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग, पर हमें इसका सम्मान मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे बाद में 1955 में जोड़ दिया गया। तब 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया और मैक्सिमम 3 लोगों का एक साथ भारत रत्न अवार्ड देने का प्रावधान है। हालांकि इसका 2 बार अपवाद भी रहा है। जब 1999 में 5 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था और इस वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार की इसकी विशेषता यह है कि इसमें 3 तरह के जैसे पदक दिए जाते हैं। पदक जो पीपल के पत्ते के आकार का होता है, डिजाइन होता है, जिसपे भारत रत्न लिखा होता है और इसके पीछे में सत्यमेव जयते अंकित किया होता है। इस पदक की ढलाई जो होती है अलीपुर टकसाल कोलकाता में की जाती है। भारत में सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे हमारे सी राजा गोपालाचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन, जिनको 1954 में यह अवार्ड दिया गया। मरणोपरांत किसी को भी भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया जाता था। इसके बाद 1966 के बाद पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को उनके मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसमें विदेशी व्यक्ति भी भारत रत्न के प्राप्त कर सकते हैं। इस पर प्राप्त भारत रत्न प्राप्तकर्ता पीवी नरसिम्हा राव के बारे में छोटी से विश्लेषण कर लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश के सीएम रहे हैं 1971 से 1973 के बीच, एंड भारत का प्रधानमंत्री रहे 1991 से 1996 तक। इनको लाइसेंस राज खत्म करने के लिए जाना जाता है और भारत में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म यानी एलपीजी रिफॉर्म करने के लिए जाना जाता है, जिसमें लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के बढ़ावा देने के लिए भारत में वैश्विक बाजारों के खोलने का प्रावधान सबसे पहले इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारे चौधरी चरण सिंह, ये कृषि ये किसान आंदोलन के नेता थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे और भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के भी 5वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इनको महात्मा गांधी के साथ नमक कानून और अहिंसक संघर्ष में भाग लेने के लिए जाना जाता है, जो इसके कारण उन्होंने 1930 से 1942 तक इनको 12 साल की सजा भी हुई थी। कृषि कार्यों में सुधार के लिए 1939 में इनके द्वारा कृषि मोचन विधेयक में भी भागीदारी की गई थी और 1960 के भूमि जोत अधिनियम में इनका पूर्ण योगदान रहा था। हमारे चौधरी चरण सिंह के ही जयंती के शुभ अवसर पे किसान दिवस के मनाया जाता है और कृषि समुदाय में इनके योगदान का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट हमारे भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल कृष्ण अडवाणी, इनका जन्म 1927 में कराची में हुआ था। ये फर्स्ट टाइम इनको 1970 में
राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया था और 1980 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सह-संस्थापक के रूप में कार्य किया तथा अटल बिहारी की सरकार में 2002 से 2004 के बीच में भारत को प्रधानमंत्री पद का भी गरिमा बढ़ाया। 1998 के ऐतिहासिक परमाणु परीक्षणों के में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। एम एस स्वामीनाथन ने उच्च उपज वाले बीज और आधुनिक सिंचाई के साथ और उर्वरकों के कुशल प्रयोग के बारे में बताया था 1960 के दशक में, जिससे हम भारत हमारा खाद्य आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया। और बाद में आप भी देखते हैं कि उनके ही योगदानों के कारण हम लोग खाद्यान्न सरप्लस में हैं, बल्कि इंडिया में अपने खुद के उपजाने के साथ साथ बाहरों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है और भारत एक बड़ा खाद्यान्न एक्सपोर्टर कंट्री भी है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं की मैक्सिकन क्वालिटी का बोनी किस्म का भी सूरत इनके द्वारा जो किया गया था और इसका श्रेय नॉर्मन बारलॉग को दिया जाता है, जिनके शांति अवार्ड भी प्राप्त किया, नोबेल का शांति अवार्ड भी प्राप्त किया था। एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ही सबसे पहली बार एमएसपी का तर्क दिया गया था, जिसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपने खाद्यान्न उत्पादनों को बेचने का और सरकार को प्रतिबद्ध किया गया है कि एमएसपी के अकॉर्डिंग सरकार खरीदे, जिसे इन किसानों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य के अकॉर्डिंग उनको धनराशि की प्राप्ति हो। एम स्वामीनाथन को प्राप्त कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला तथा राष्ट्रीय पुरस्कारों में देखें तो पद्म श्री 1967 में मिला था, पद्म विभूषण 1989 में और पद्म भूषण 1972 में तथा एम एस भटनागर पुरस्कार 1961 में एवं इंदिरा गांधी पुरस्कार 2000 में इनको प्राप्त हुआ था और 2007 से 2013 तक राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के नाई समाज से बिलोंग करते थे, जिनका जन्म 1924 में हुआ था। इनके वंचितों के उद्धार के लिए काम करने वाले कारणों के कारण इनको जननायक उपाधि बिहार के लोगों ने इनको दी थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में गांधी जी के सहयोगी भी थे बिहार में तथा ये बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे थे, जो 1970 से 71 के बीच से एक बार और दूसरी बार 1977 से अप्रैल 1979 के बीच इन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहने का कार्य किया। ये बिहार में मुंगेरी लाल आयोग रिपोर्ट को भी लागू किया था तथा बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने वाले ये पहले मुख्यमंत्री बने थे।